एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आपका ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है जिसमें तुम्हारी डी ई समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के। हमको सिद्ध करना है हमारी ये एफ किसके समांतर है क्यू आर, ठीक है। तो ये दिया है डी ई समांतर किसके डी समांतर है ओ क्यू और डी एफ समांतर है ओ आर, ठीक है। सिद्ध करना है हमको पैरेलल, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल हम ले लेते हैं। कौन सा वाला? पी ओ क्यू। तो वही पी ओ क्यू, ठीक है। पी ओ क्यू तुम्हारी डी पी किसके समांतर है ओ क्यू पे। तो इसमें हेल्स फ्रेम हम लगाएंगे तो ये हो जाएगी पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू ई अपॉन ई क्यू, जो है आपका पी डी अपॉन डी, ठीक है। लिखते हैं हेल्स फ्रेम, ठीक है। यहाँ भी लिख दो डी ई पैरेलल, इसलिए ये नंबर 1 हो गया। अब सब ले लो पी ओ आर, तो वही पी ओ आर में क्या दिया है? डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर। तो इसमें भी फेस में लगा दीजिए, ये जाएगी पी डी अपॉन डी ओ किसके बराबर हो जाएगी? पी एफ अपॉन एफ आर। ब्रैकेट में लिख दो किससे? फेस में। क्या आपका नंबर 2, एक और दो से आप देखिए ये क्या है? पी अपॉन ई टू किसके बराबर? पी डी अपॉन डी यू के, और पी डी अपॉन डी यू किसके बराबर? पी एफ अपॉन एफ आर के। तो एक और दो क्या हो जाएगा आपका? पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। पी ई अपॉन ई क्यू किसके बराबर? पी एफ अपॉन एफ आर के। तो इसका मतलब क्या हुआ? ई एफ किसके समांतर है? क्यू आर के, इसलिए ई एफ समांतर पी आर, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना था? ई एफ समांतर हमारा क्या है? ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक है। ब्रैकेट में लिखते हैं हेल्स फ्रेम लो, यही हमको प्रूव करना था। प्रूव क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपकी यही आकृति दी फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको जो दिया है ओपी, ओपी और ओ आर है। इस पर 3 बिंदु एबीसी इस तरीके से दिए हैं। ओपी पर ए है और ओपी पर बी है और ओ आर पर सी है। कि ए और बी को जब ज्वाइन करें तो ए बी किसके समांतर है? पी क्यू के। और ए और सी को ज्वाइन करेंगे तो ए सी किसके समांतर है? पी आर के। और बी और सी को तो हमें सिद्ध करना है बी सी किसके समांतर होगी? क्यू आर, ठीक है। जो दिया है वो लिख लीजिए। सबसे दिया है
ए बी समांतर पी क्यू तथा ए सी समांतर ई है। ठीक है, सिद्ध करना है BC समांतर E1। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ ले लीजिए OPQ। ठीक है, त्रिभुज OPQ। ठीक है, AB किसके पैरेलल है? PQ। OPQ जो ट्रायंगल बन गए जो OPQ, तो जो ए बी है ये किसके पैरेलल है? PQ के। तो OA अपॉन AP। ठीक है, OA अपॉन AP यानी कि ये OA अपॉन AP किसके बराबर? OB अपॉन BQ। OB अपॉन BQ किससे? फेल्स प्रमेय। ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, अब दूसरा वाला त्रिभुज देख लीजिए। बस त्रिभुज OPR। त्रिभुज OPR। ठीक है, AC किसके समांतर है? PR। ठीक है, अब यहां ये किसके? OA अपॉन AP। OA अपॉन AP ये किसके बराबर हो जाएगा? OC अपॉन CR। OC अपॉन CR किससे? फेल्स प्रमेय। ठीक है, ये नंबर 2 हो गया। एक हुआ 2 से ये OA अपॉन AP किसके बराबर है? OB अपॉन BC से। ये OA अपॉन AP किसके इक्वल है? OC अपॉन CR के। तो इसलिए OB अपॉन BQ किसके बराबर हो जाएगा आपका? OC अपॉन CR। ठीक है, अब देखो OB अपॉन BQ है ना, OB अपॉन BQ किसके बराबर? OC अपॉन CR के। ट्रायंगल किसमें? OQR। ठीक है, जब ये इन दोनों का रेशियो के बराबर तो क्या होगा? BC किसके पैरेलल होगा? पैरेलल QR। BC समांतर किसके होगा? QR के। फेल्स प्रमेय के विरोध यही हमको एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, हमने एक थ्योरम 9th क्लास में पढ़ी थी। किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसको हमें फेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करना है। जैसे ये कोई आपका त्रिभुज दिया होगा, ये ABC आपका एक त्रिभुज है। ठीक है, और D आपका ये जो बिंदु D दिया हुआ है ये AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब D से BC के समांतर हमने कोई ये रेखा दी। ठीक है, जो AC को कहां पर काट रही है? F पर। तो हमें सिद्ध करना है F AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। F क्या है? AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो लिखो दिया है ABC एक त्रिभुज ये हमको दिया है तथा D
भुजा AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमको? FAC का मध्य बिंदु। ठीक है, या इसको लिखो FAC को समद्विभाजित विभाजित करता है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब आया उपपत्ति यानी प्रूफ। अब देखो आपकी जो DF है वो किसके समांतर है? तो वही ABC है। DF समांतर BC। ठीक है, इसलिए AD अपॉन BB इक्वल टू AF अपॉन FC। किससे? इसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या AD बराबर DB, क्यों? क्योंकि DB AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। फर्स्ट और सेकंड AD बराबर क्या दिया है? DB अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन F। ये कैंसिल हो गए, तो ये आपका कैंसिल होने के बाद आपका क्या आ गया? 1 इक्वल टू AF अपॉन F। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? AF इक्वल टू FC। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसलिए FAC का मध्य बिंदु, यही हमको सिद्ध करना है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है, ये सिद्ध करके बताया था। अब यहाँ BPT का यूज करके हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपको कुछ त्रिभुज दिया हुआ है, ABC त्रिभुज है। D और E भुजा AB और AC के मध्य बिंदु, इनको हमने मिला दिया। ठीक है, सिद्ध करना है D किसके समांतर है? B। तो ये दिया है, सबसे पहले दिया है ABC तो वो है D व E क्रमशः भुजाओं AB व AC के मध्य बिंदु
सिद्ध क्या करना है हमको, बीई समांतर है बीसी। ठीक है, अब आ जाओ उपपद। तो भाई ए बी सी ए डी बराबर किसके है, डी डी। तो डी ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है। और ए ई बराबर ई सी, क्यों, ई ए सी का मध्य बिंदु। ये दोनों दिए हुए हैं। अब इन दोनों को आपस में आप डिवाइड कर दो, तो दोनों का अनुपात वैसे ही आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ऐसे निकालना चाहो ए डी अपॉन बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए डी अपॉन डी भी किसके, ए डी के बराबर है, तो ये आ गया बन के। अच्छा, दूसरा ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि ई सी इसके ए के बराबर है, तो ये भी किसके बराबर आ गए, वन के। तो ये दोनों वन के बराबर आ गए नहीं, इसलिए यहाँ लिख लो ए डी अपॉन डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, दोनों वन के बराबर। ठीक है, तो इससे बीपीटी के लोग क्या हो गया, डी इसके समांतर है, इसलिए डी ई समांतर बी सी। हेल्स प्रमेय के नियम से, हेल्स प्रमेय के विलोम से यही हमको प्रूव करना। हम करें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एबीसी रेखा समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, और इसके जो विकर्ण है वो बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रच्छेद करते हैं। तो हमको सिद्ध करना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। और इसमें दिया हुआ है आपका AB इसके पैरेलल है BC के, तो एक समलंब बनाते हैं। A B C B, ठीक है, A B B C के पैरेलल हो गया। तो हमको प्रूव करना है इसके जो विकर्ण है, तो एक AC हो जाएगा, ये को C से मिला दो, दूसरा है आपका BD, ये दोनों ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रच्छेद करते हैं। तो हमारा दिया है AB पहले BC और ABCD एक समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें AB पहले CD है, ये हमको सिद्ध करना है। अब आ जाओ उपपद की, ये भुजा इसके पैरेलल है, ठीक है, तो O से जाती हुई कोई समांतर रेखा खींच लीजिए जो मान लो AB के समांतर होगी।
जब मैं कोई रेखा खींच दी है ओ से जाती है, ठीक है, ई ओ। तो इससे उत्पत्ति से पहले रचना लिख लेना, रचना ईओ समांतर ए बी खींच। अब ले लो उत्पत्ति। अब तो वही ले लीजिए, कौन कौन सा, ये इसके समांतर होगी, तो वही ले लीजिए डी ए बी, तो वही डी ए बी में, ठीक है। अब वही लगाएंगे पीपीटी थ्योरम, क्योंकि ये इसके समांतर है, तो जो जाएगा डी ई अपॉन ई, किसके बराबर होगी, डी ओ अपॉन ओ, ठीक है। ये फेल्स प्रमेय, लिख देंगे यू पहला, ये नंबर ए हो गया। आप तो वही ले लीजिए ये वाला ए डी सी, क्योंकि जब यू ए बी के पैरेलल है तो डी सी के भी पैरेलल होगी, ठीक है, क्योंकि ए बी पैरेलल डी सी किया है। त्रिभुज ए डी सी में ईओ पैरेलल डी सी, ठीक है, यहाँ लिख देना ए बी पैरेलल डी सी। अब यहां हो जाएगा आपका डी ई अपॉन ई ए, जो हो जाएगा आपका सी ओ अपॉन ओ ए, फेल्स प्रमेय, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो ये डी ए अपॉन ई ए किसके बराबर, डी ए अपॉन ओ बी के, और ये डी ई अपॉन ई ए किसके बराबर, सी ओ अपॉन ओ ए के। यानी कि जो दोनों चीज अलग अलग चीजों के बराबर है, जो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, एक और दो। ये आपका हो जाएगा डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए। इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा आपका ओ ए अपॉन ओ बी, और ये सी ओ अपॉन डी, ये नीचे पहुंच जाएगा। अब देखो यहाँ क्या ए ओ बी है, तो इन दोनों को पलट के रख सकते हैं, ए ओ दोनों का वो बाद में डी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। एक बार फिर समझा देते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया हुआ है कि एबीसीडी का आपका समलंब चतुर्भुज, ठीक है, जिसके जो विकर्ण है वो बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं और एबी डीसी के समांतर है। हमको सिद्ध करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब इसमें फेल्स प्रमेय लगाने के लिए हमें कोई भी एक रेखा चाहिए जो डीसी के समांतर हो या एबी के समांतर। किसी एक के समांतर खींचेंगे तो दोनों के समांतर अपने आप हो जाएगी, क्योंकि एबी और डीसी आपस में समांतर है। तो हमने रचना से इसमें क्या किया, ईओ समांतर एबी खींची, ठीक है, ये ईओ एबी के समांतर खींची। अब हमने कंसीडर कर लिया ट्राइंगल DAB, इस हमने फेल्स का प्रमेय लगाया, वो किसके बराबर होगा, DE अपॉन ई है, जो पहला वाला समीकरण बराबर किसके हो गया, DO अपॉन OB, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा फिर हमने ट्राइंगल कौन सा लिया, ADC, क्योंकि ईओ हमने एबी की समांतर खींची तो ये डीसी के भी समांतर होगी, क्योंकि ये दोनों एबी और डीसी आपस में समांतर है।
तो ट्राइंगल एडीसी में फिर हमने थेल्स का प्रमेय लगाया, तो जो है डी अपॉन ई बराबर सी ओ अपॉन ओ ए। ठीक है, अब ये दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आपका हमें ये रिलेशन मिलता है। ठीक है, ओ ए को इधर ले आए, डी ओ से नीचे आ गए, यही हमको प्रूव करना है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक चतुर्भुज एबीसीडी दिया हुआ है जिसके विकर्ण बिंदुओं पर प्रच्छेद करते हैं और हमें दिया AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो हमें सिद्ध करना है ये चतुर्भुज दिया हुआ है, ये समलंब चतुर्भुज होगा। ये एक चतुर्भुज आपको दिया हुआ है, A B C D, इसके विकर्ण दूसरा ये बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, प्रच्छेद करते हैं। हमको इसमें दिया है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमको दिया है। सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये हमको सिद्ध करना है। तो किसी भी चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज प्रूव करने के लिए हम क्या चाहिए, उसमें भुजाओं का एक बिंदु समांतर होना चाहिए। मान लो AB समांतर DCO या CB समांतर DO। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ये कोई हमने रेखा खींच ली। ठीक है, EO किसके समांतर है, ये AB। EO समांतर AB खींच। ठीक है, हमने AB के समांतर EO खींच ली। अब त्रिभुज ले लीजिए, कौन सा, DAB में त्रिभुज DAB में। ठीक है, इसमें क्या दिया, EO समांतर AB। अब इसमें हम जब ये इसके समांतर है हम इसमें थेल्स का प्रयोग लगा सकते हैं। क्या हो जाएगी, DE ये बिंदु E है, BE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन O। ठीक है, यानी तो थेल्स के प्रमेय से इसको चाहो तो पलट के रख लो, तो ये हो जाएगा आपका EA अपॉन BE, तो OB अपॉन DO हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। अच्छा, हमको ये दिया हुआ है AO अपॉन BO किसके बराबर है, CO अपॉन DO। तो इसको रख लो, ये यहां आ जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगी तुम्हारी KO अपॉन CO BO अपॉन DO। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड हो गई। ये तो हमें दिया हुआ है, पहले तो दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये BO अपॉन DO यहाँ पे भी है, BO अपॉन DO यहाँ पे भी है, O है। तो समीकरण 1 और 2 ये क्या हो जाएगा, यहां से तो आपका आ जाएगा OA
अपॉन CO, ये दोनों में कॉमन थी तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, आ जाएगा आपका EA अपॉन DE, ठीक है। या इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख लो उल्टा करके CO अपॉन AO बराबर DE अपॉन E। अब देखो CO ये हो गया अपॉन OA, ये किसके बराबर आ रहा है DE अपॉन EA, यही तो आ रहा है। अब किसी को रुपया में क्या रेशियो, ये वाला इसका रेशियो यानी CO अपॉन OA किसके बराबर आ गया हमारा DE अपॉन EA के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में दोनों समांतर हो गई, इसलिए लिखेंगे EO समांतर BC। थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से रचना से हमने क्या किया, ईओ किसके पैरेलल था एबी के, अब ये ईओ किसके पैरेलल आ गया डीसी के। जब ईओ इन दोनों के पैरेलल है तो एबी और डीसी आपस में पैरेलल होगा कि नहीं, इसलिए यहां लिख लो एबी पैरेलल, ठीक है, क्योंकि ईओ डीसी के पैरेलल है और ईओ एबी के पैरेलल है तो ये दोनों हो जाए आपस में पैरेलल हो जाएंगे। जब एबी और सीडी पैरेलल है चतुर्भुज में तो चतुर्भुज एबीसीडी कैसा होगा, इसलिए एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज होगा। तो यही हमको